दारू तो बराबर मिलती है, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाती है, चाहे थैली में मिले या फिर अंग्रेजी। प्रशासन एक तरफ से घेरती है तो दूसरी तरफ से लोग भागकर चले जाते हैं। आखिर लोग घर में तो नहीं बना रहे। ये शब्द मोतिहारी के निवासी उमेश राम के हैं, जिन्होंने वही जहरीली शराब पी जिससे उनके भाई जटाराम समेत 30 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। वह खुशनसीब थे कि उनका नाम मृतकों की सूची में नहीं आया और वे यह बताने के लिए जीवित बच गए कि बिहार में शराबबंदी के 7 साल बाद भी देसी अंग्रेजी शराब बराबर मिल रही है। नमस्कार, मैं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। आखिर शराबबंदी के 7 साल बाद भी यह कैसे संभव है, यह अंदाजा लगाना भी बहुत कठिन काम नहीं है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहरीली शराब से होने वाली मौतों पर अगर राज्य के मुखिया यह बयान दे देते हैं कि जो पिएगा गड़बड़ पिएगा मरेगा, पिएगा गड़बड़ पिएगा मरेगा, ऐसी संवेदनहीनता दर्शाती है कि शराबबंदी के दावे की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हालांकि अब नीतीश कुमार ने अपनी प्रवृत्ति के मुताबिक यू टर्न लिया है और मृतक के परिवार वालों को 4 लाख रुपए मुआवजे की बात कही है। लेकिन सवाल मुआवजे का नहीं, सवाल शराबबंदी, उससे पैदा होने वाली समस्याओं और उन पर कार्रवाई का है। 1 अप्रैल 2016 को बिहार में शराबबंदी का ऐलान हुआ था। तब से लेकर अब तक जहरीली शराब से 199 लोगों की मौत हुई है और अगर इसमें संदिग्ध जहरीली शराब को जोड़ दें तो यह आंकड़ा 250 से भी पार जाता है। ये आंकड़े बिहार पुलिस ने जारी किए हैं और इसमें मोतिहारी में हुई हालिया मौतों को नहीं जोड़ा गया है। हालांकि यह आंकड़े सही हैं, इस बात पर भी संशय बना रहता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छपरा में जब जहरीली शराब से मौत हुई तो सरकार का आंकड़ा 42 था, जबकि मृतकों की संख्या 72 थी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस अंडर रिपोर्टिंग के लिए राज्य सरकार को फटकार भी लगाई थी। बिहार के सुशासन बाबू जहरीली शराब बनाने वालों को लेकर त्वरित और कड़ी कार्रवाई की बात करते रहते हैं, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट नीतीश कुमार के बयानों का समर्थन करती नहीं दिखाई देती। अगर सही में कड़ी कार्रवाई होती तो वर्ष 2021 में 64 मौतें न होती और 2022 में 114, और ये आंकड़ा हम नहीं बल्कि बिहार पुलिस दे रही है। अगर वाकई में कार्रवाई हो रही होती तो इन 84 महीनों में कई लोगों को सजा मिल चुकी होती। हालांकि इसे बिहार की विडंबना ही कहेंगे कि इस संबंध में 2016 से लगभग 30 मामले दर्ज किए गए, लेकिन दोषी किसी को नहीं ठहराया गया। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि एकमात्र मामला जिसमें अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया था वह 2016 गोपालगंज जहरीली शराब त्रासदी थी, जिसमें 19 लोग मारे गए थे। इस मामले में गोपालगंज की अदालत ने 9 को मौत की और 4 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। लेकिन बिहार का दुर्भाग्य देखिए, प्रशासन पुख्ता सबूत नहीं दे पाया, इसलिए पटना हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। तो फिर सवाल ये है कि नवादा, लौरिया, पश्चिमी चंपारण, नौतन, महमदपुर, गोपालगंज, सोहसराय, नालंदा और अब मोतिहारी में जहरीली शराब से हुई मौतों का दोषी कौन है? क्या वो व्यक्ति जो जहरीली शराब पी रहा था, या फिर वो प्रशासन जो दोषियों को सजा दिलवाने में नाकाम रहा, या फिर सुशासन बाबू जो कहते हैं पिएगा तो मरेगा? सवाल यह भी है कि आखिर इस सब के बीच पिस कौन रहा है? इस ढील ढिलाई से पिस रही हैं वो रिंकी, जिसने गरीबी और आर्थिक तंगी के बीच अपनी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया ही था और उसके पिता की मृत्यु हो गई। इस बीच पिस रही है धनवंती, जिनके घर का कमाने वाला एकमात्र पुरुष चला गया। इस बीच पिस रही हैं सोना देवी, जिनका 40 वर्षीय दामाद उन्हें आर्थिक बदहाली में छोड़ गया। एक समय था जब विशेषज्ञ और राजनीतिक पंडित यह बताते नहीं थकते थे कि शराबबंदी के कारण नीतीश कुमार को महिलाओं का सबसे बड़ा समर्थन मिला है, लेकिन अब ऐसा नहीं दिखाई देता। कारण शायद यह है कि बंदी के बावजूद शराब मिलती भी है और बनती भी है। फिर बीच बीच में ऐसी घटनाएं भी होती रहती हैं जिनके कारण शराब का चोरी छिपे सेवन करने वाले मरते रहते हैं। यह राज्य प्रशासन के लिए शर्मनाक है और समाज के लिए दर्दनाक। दरअसल बिहार में शराबबंदी की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पुलिस द्वारा जब्त की गई शराब को चूहे तक पी जाते हैं। ऐसे में इंसानों का क्या हो सकता है, यह बताने के लिए किसी रिसर्च की आवश्यकता नहीं है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।